कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इको गार्डन में आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष उमा देवी के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था अपनी मांगों को लेकर के। अनुसूची 9 शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांग थी, जिसको 303 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी बीजेपी सरकार ने नहीं माना। उमा देवी के साथ यूं तो बहुत सारे संगठन थे, लेकिन एक संगठन प्रमुख रूप से धरना प्रदर्शन में इको गार्डन में उमा देवी के साथ रहा, और वो थे दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक मणि त्रिपाठी के साथ सुरेंद्र भारती और भी बहुत सारे दिव्यांग बच्चे लगातार इको गार्डन में सर्दी गर्मी बरसात बने रहे और बीजेपी सरकार को जगाने का काम करते रहे। विवेक मणि त्रिपाठी दिव्यांग छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत मार्मिक और तार्किक तरीके से ये दिव्यांग भाई अपनी बात कहते हैं। धरना जब 303 दिन होने के बाद भी आचार संहिता लग गई, धरना आगे नहीं बढ़ पाया, तो चलते चलते हमने विवेक मणि त्रिपाठी से ये जानने की कोशिश करी कि आखिर बीजेपी सरकार क्यों शिक्षा मित्रों से सौतेला व्यवहार कर रही है, क्यों शिक्षा मित्रों की बात नहीं सुन रही है। तो विवेक मणि त्रिपाठी ने इसको भृगु और महर्षि भृगु और ध्रुव से जोड़ते हुए इस धरना प्रदर्शन की तुलना करी और बताया कि किस तरह से बीजेपी सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। अब शिक्षा मित्रों के साथ देने की बात है तो चाहे विधानसभा का घेराव रहा हो या इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन, ये दिव्यांग बच्चे अपना घर परिवार, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके लगातार शिक्षा मित्रों के साथ आंदोलनरत रहे। आखिर शिक्षा मित्रों के दर्द को क्यों ये दिव्यांग बच्चे अपना दर्द समझते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश करी, और साथ ही साथ क्यों इनको ऐसी, हालांकि धरना प्रदर्शन से हर आदमी दूर भागता है, दूसरे की समस्या से भी आदमी दूर भागता है, लेकिन किसी की समस्या को अपना मान लेना और साथ साथ तन मन धन न्यौछावर करके अपना घर परिवार छोड़ करके धरना स्थल पे पड़े रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है बल्कि असाधारण बात है। तो दिव्यांग छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक मणि त्रिपाठी हमारे साथ में है। आइए उनसे बात करते हैं कि बीजेपी सरकार ने आखिर शिक्षा मित्रों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया। विवेक मणि त्रिपाठी। विवेक जी, आचार संहिता लग गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होता। आप दिव्यांगजन लगातार शिक्षा मित्रों के साथ संघर्षशील रहे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने इतना सब कुछ होने के बाद, जबकि महिलाओं ने केश परित्याग किए, जनेऊ परित्याग किया गया, बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन देते रहे, भ्रम में रखा गया कि किसी तरीके से आचार संहिता तक शिक्षा मित्रों को बांध के रखा जाए, और आज वो दिन आ गया, आचार संहिता लग गई। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने क्यों इस तरह से शिक्षा मित्रों के साथ बर्ताव किया, जबकि 1,72,000 परिवार जैसी बहुत बड़ी संख्या थी? विवेक जी। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को नमन करता हूं, और इसके बाद मैं उमा दीदी जो शिक्षा मित्र संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हैं, 303 दिन से लगातार निःशुल्क सेवा दी, ऐसी बहन को भी मैं नमन करता हूं। मैं विवेक त्रिपाठी, दिव्यांग छात्र संघ उत्तर प्रदेश। मुझे बहुत ही कष्ट होता है जब हमारे देश के मुखिया ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा मित्रों के साथ साफ साफ राजनीति किया गया है। साफ साफ इन्होंने राजनीति खेलने का काम किया है। पहले इन्होंने शिक्षा मित्रों से बोला कि उनके घोषणा पत्र में था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं 3 महीने के अंदर समाधान कर दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के मैदान में उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। माननीय योगी जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी को लिया था और उन्होंने कहा था धरने को धार दीजिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय योगी जी से, कि आपने शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति करने का काम किया है, यहां से लेकर कोर्ट तक आपने राजनीति छलावा करने का काम किया है। ये बहुत ही कष्ट आज हमें है, क्योंकि हमारी बहन ने, जो आप बोलते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, आपको हिंदुओं की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि हमारी बेटी, हिंदू रिवाज में ये तो नियम नहीं है कि सुहागिन होते हुए भी अपने बालों का परित्याग कर दें। ये बड़ी चिंतन करने का विषय है हमारे लिए भी, हमारे उन युवाओं के लिए, हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए भी, और जो
धोखेबाज सरकार है, शिक्षा मित्रों के साथ छलावा किया है उनके लिए भी। हमें बहुत ही कष्ट होता है जब हमारी बहन, हमारे गुरुओं का अपमान हुआ और ये सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से वार्ता इन्होंने किया हमारी बहन ने, और बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा 2 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा। हमारी मंत्री इनसे, बहन जी से हमारी काफ़ी बार, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री वो योगी आदित्यनाथ जी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे इनसे वार्ता हुई, सारे वार्ता इनके खोखले के खोखले रह गए। ये बहुत ही कष्ट का विषय है कि सरकारें वादा करती हैं, वादा करके ये भूल जाती हैं। और आम शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों से भी मैं अपील करता हूं कि हमारी बहन ने जो 303 दिन तक निःशुल्क सेवा करी है, इनके इतिहास को, इनके तपस्या को हम नहीं भूल सकते हैं, न हमारा पूरा दिव्यांग छात्र संघ भूल सकता है। क्योंकि बताना चाहता हूं आपको कि ध्रुव जी थे, 5 साल की उम्र में जंगल में चले गए थे परमात्मा को पाने के लिए। उसी प्रकार हमारी बहन, जब हमारी बहन ने शिक्षा मित्रों के ऊपर अत्याचार होने लगा, तब उनका दुर्गा के रूप में अवतार हुआ। तब उन्हें दुर्गा माँ ने भेजा कि जाओ, आज शिक्षा मित्रों के ऊपर काफ़ी संकट है, पुराने संगठनों द्वारा खूब लूटा गया है, लाशें उठ रही हैं, जाओ बेटी अपने शिक्षा मित्रों की रक्षा करो। तब हमारी बहन ने दुर्गा के रूप में इको गार्डन की धरती पर आई और तपस्या करना 18 मई से शुरू कर दी। पहला धरना लक्ष्मण मेरा मैदान में बहन ने लगाया 22 मार्च 2018 को। इसके बाद 18 मई से लगातार इको गार्डन में धरना चल रहा था। साथ मैं तब ध्रुव महाराज जी ने, उनको नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा जरा इसकी मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ, इसका वैराग्य कैसा है। जैसे हमारी बहन की परीक्षा पुराने संगठनों से लेकर, शासन से लेकर प्रशासन तक सब ने ली, उसी प्रकार ध्रुव महाराज की जैसे ध्रुव महाराज की परीक्षा लोग लेते आए। जब ध्रुव महाराज जी ने, नारद जी ने पूछा उनसे कि बेटा क्या कर रहे हो इस जंगल में, जाकर घर बैठो, माता पिता की सेवा करो, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अभी छोटा सा बच्चा है, जंगल में क्या कर रहा है। जैसे हमारी बहन को शासन प्रशासन ने बार बार आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी मांगों को पूरा करूंगा, जाओ घर पे बैठो, धरने को समाप्त करो। पर मेरी बहन की निष्ठा सच्ची थी, भाव सच्चा था। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जब तक आप मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे, हमारे शिक्षा मित्रों की मांगों को आप लाकर हमारे मंच से ऐलान नहीं करेंगे, तब तक मैं अपना धरना नहीं समाप्त करूंगी। नारद जी, तब ध्रुव जी से नारद जी ने सवाल किया, ये बताओ परमात्मा, ये बताओ कि जब उन्होंने कहा हे गुरुदेव क्या तुम परमात्मा के कहना, हाँ गुरुदेव आप परमात्मा का रास्ता बताइए, अन्यथा आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, परमात्मा को पाने के लिए निकला हूँ, तो परमात्मा को पाकर निकलूंगा, पाकर ही जाऊंगा। तब नारद जी समझ गए कि चेला तो पक्का लगता है। तब उनको मंत्र दे दिए कि जाओ गंगा के तट पर बैठकर जाप करना और अवश्य तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। जैसे हमारी बहन को काफी लोग शोषण करते आए, काफी लोग छलावा किए हमारे बहनों और भाइयों के साथ, पर हमारी उमा दीदी का एक ही लक्ष्य था कि ऐसे गद्दारों का, ऐसे चंदा चोरों की दुकान बंद करके और शासन प्रशासन को जगाने का कार्य किया कि आप जितने आप वार्ता करना हो आप वार्ता करिए, आपको जब आप हमारे मंच से ऐलान करेंगे तभी मैं इस धरने को समाप्त करूंगी। पर आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, 303 दिवस बीत चुका, आचार संहिता भी कल लागू हो गई, ये सरकारें सुनी नहीं, बहुत ही कष्ट है। मैं दिव्यांग छात्र संघ के सभी अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि आपका ये दिव्यांग छात्र संघ उत्तर प्रदेश आप सभी भाइयों और बहनों से अपील करता है कि ये सरकार को हटाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि ये सरकार किसी की नहीं है। हमारी बहन को जो हमारे कल मैं व्हाट्सएप पर देखा, कुछ लोग बोले कि इको गार्डन में बैठकर क्या हो रहा था। अरे भाई, हमारी बहन ने जो कर दिया, आज उनको हम जैसे हमारा पूरा छात्र संघ बहन को नमन कर रहा है। तो आपको तो थोड़ा विचार इस पर करना होगा, आपको इस पर विचार करना होगा कि पुराने संगठनों द्वारा आपका कितना शोषण किया गया। हमारी बहन ने निःशुल्क भाव, निस्वार्थ भाव से प्रहलाद की जैसा आप लोगों का देखभाल पालन किया, और आगे भी अब 75 जिलों में हमारी बहन उतरने जा रही हैं, और हम दीदी से वादा करते हैं कि दीदी जहां जहां आप चलेंगी, हमारा पूरा छात्र संघ आपके साथ इस सरकार को हटाने का कार्य करेगा। क्योंकि हमारी बहन लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, सरकार ध्यान से सुन ले, लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, उमा दीदी जैसी सत्य योद्धा और शिक्षा मित्र भाई जैसे हमारे योग्य हिंदुस्तान में नहीं है।
क्योंकि आपने अयोग्य की मोहर लगाई थी। उन्हीं के पढ़ाए हम बच्चे भी हैं जो आज उन्हीं के पढ़ाए बच्चे आईएएस बने हैं। उन्हीं के पढ़ाए बच्चे आज इनकम टैक्स ऑफिसर पद पर तैनात है। हमारा एक दोस्त जो विपिन मिश्रा है, जो जबलपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर पद पर तैनात है। ये आपको विचार करना होगा कि हमारे शिक्षा मित्र भाई और बहनों के पढ़ाए लोग आज कहां कहां तक पहुंच गए हैं। उन्हीं के पढ़ाए लोग आईएएस पद पर भी तैनात हैं। उन्हीं के पढ़ाए लोग आज दरोगा भी बने हुए हैं। उन्हीं के पढ़ाए लोग एसपी हर बनकर और इस देश की रक्षा में उन्हीं के पढ़ाए लोग भी लगे हुए हैं। इस पर विचार करना होगा शासन को, और शासन को आगाह करना चाहता हूं कि हमारा धरना समाप्त तो अब हो चुका है, पर आने वाले समय में, क्योंकि हमारी हम लोग का एक ही नारा होगा, कमल का फूल हमारी भूल और नमो नमो का जाप करो, भारतीय जनता पार्टी को साफ करो। क्योंकि हमारे जैसे शिक्षा मित्र भाइयों के एक एक लाशें उठी हैं, उसका बदला ये दिव्यांग छात्र संघ और पूरा विश्व लेगा। क्योंकि हमारी बहन को पूरा विश्व ने समर्थन दिया है और तन से दिया है, मन से दिया है। हमारी बहन को किसी ने, और शिक्षा मित्र भाइयों जो बहनों से एक अपील कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं, और जो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मोहर लगवा कर ला रहे थे, उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि अब आपकी झूठी की झूठी जो खोखला झूठा आप बोले थे, सब धरी की धरी रह गई। अब आप शिक्षा मित्रों के लाशों पर खेलना बंद करिए, और शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। हमारी बहन जो लगातार 303 दिन से धरना पर बैठी थी, आचार संहिता लगने की वजह से आज धरना समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुनः धरना 23 मई के बाद पुनः धरना लगेगा। यदि सरकार देती है तो ठीक है, नहीं देती है हमें तो सरकार अब बदलना ही है। क्योंकि हम बहुत ही इस सरकार से त्राही त्राही हमारा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। कोई भी हो, हमें बस इस सरकार को हटाना है, अपने देश को सुरक्षित करना है। क्योंकि हमारे देश में हमारे बहनों का इतना बड़ा अपमान ये दिव्यांग छात्र संघ नहीं बर्दाश्त करेगा, ना ही हमारा पूरा भाई बहन, कोई हिंदुस्तान का इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारी सुहागिन होते हुए भी बहनों ने, ब्राह्मण भाई ने जनेऊ का परित्याग किया, सुहागिन बहनों ने बालों का परित्याग किया। ये हमें बहुत ही कष्ट है। मैं आज इतना दुखी हूँ कि मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ, बहुत ही कष्ट है। क्योंकि उनकी तो नौकरी गई है, पर आज हमें जब कष्ट है, आज पूरे विश्व को कष्ट है। दीदी के हमारे बहनों ने जो बालों का परित्याग किया। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के विश्व के भाइयों और बहनों, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, सभी से मैं अपील करता हूं कि देख लो, हिंदू रिवाज में हमारी बहनों का अपमान हुआ है, हमारे ब्राह्मण भाइयों का अपमान हुआ है। आप लोग इसका वोट एक एक बदला वोट से लेने का कार्य कीजिएगा। क्योंकि हमें ऐसी सरकार लाना है जो जनता के हित के लिए सोचे, जनता को न्याय दे सके। हमें ऐसी सरकार अब लेकर आना है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूंगा कि खून मांगोगे जान दूंगा, धरती माता को मांगोगे आसमान दूंगा। अगर मेरे शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को न्याय नहीं दिए माननीय योगी जी, मोदी जी, तो आपका 2019 में जरूर सुपड़ा साफ करने का काम करूंगा, जरूर सुपड़ा साफ करूंगा। जय हिंद, जय भारत। उमा दीदी जिंदाबाद, उमा दीदी जिंदाबाद।